गुड मॉर्निंग। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ा था। अब हम मीडियन मध्यका की बात करते हैं। देखो, मध्यका का मतलब क्या होता है मीडियन का। जो सीरीज है अपनी, जो श्रेणी है, उसके एकदम सेंटर का नंबर, बीच का नंबर जो होता है वो मीडियन, एकदम बीच का। लेकिन बीच का नंबर डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि आपकी सीरीज जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में होनी आवश्यक है। तो दोनों में से एक क्रम आपको लेना जरूरी है, लेकिन जनरली हम ज्यादा फॉर्मूलों से बचने के लिए एक ही क्रम लेंगे, आरोही क्रम में अपनी श्रेणी को रखेंगे हमेशा। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित हो चाहे अखंडित हो, फॉर्मूले कैसे लगते हैं। और उसके अलावा मीडियन के साथ साथ कुछ चीजें और होती हैं, वो भी बता देता हूँ। मीडियन का मतलब होता है श्रेणी के बीच का मूल्य, मतलब श्रेणी के 50% पर जो मूल्य आ रहा है वो मीडियन। ठीक है। इसके अलावा एक होता है, देखो, क्वार्टाइल, चतुर्थक। चतुर्थक होते हैं आपके 4। ठीक है। उसके बाद होते हैं क्वांटाइल। क्वांटाइल मतलब पंचमक। पंचमक होते हैं 5। चलो पहले चतुर्थक के बारे में और बता देता हूँ। चतुर्थक 4 होते हैं, मतलब 100% की एक सीरीज होती है मान लो, तो 4 चतुर्थक 25-25% के होंगे। मतलब Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 का मतलब ये 25% पे आएगा, Q2 50% पे आएगा, Q3 75% पे आएगा और Q4 100%। देखो, 50% पे तो मीडियन भी आता है, इसलिए Q2 और मीडियन की मूल्य सेम होता है, इसलिए Q2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती। और Q4 100% मूल्य पे श्रेणी का आखिरी मूल्य आएगा, तो जब आखिरी मूल्य आएगा तो उसको भी ज्ञात करने की जरूरत क्या है, वो तो ज्ञात ही है। तो चतुर्थक नाम के 4 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेट 2 ही होते हैं, Q1 और एक Q3। Q1 25% पे आता है, Q3 75% पे आता है। Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, निचला चतुर्थक, और Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, ऊपरी चतुर्थक। तो ये 2 तरह के क्वार्टाइल जो है अपने को ज्ञात करने रहते हैं। इसी तरह से देखो, पंचमक 5 होते हैं, तो हर एक पंचमक 20% का होता है। 20, 40, 60, 80 और 100। क्वांटाइल को QN वर्ड से शो करते हैं, तो QN1, QN2, QN3, QN4, QN5, इस तरह से। क्वांटाइल के बाद आते हैं ऑक्टाइल, अष्टमक। अष्टमक 8 होते हैं, मतलब हर एक अष्टमक 12.5% का होता है। तो अष्टमक के लिए सिंबल देते हैं O1, O2, इस तरह से O8 तक देते हैं। अष्टमक के बाद आता है डेसाइल। डेसाइल का मतलब होता है दशमक। डेसाइल 10 होते हैं, तो हर एक डेसाइल 10% का होता है। डेसाइल के लिए D1, D2, D3, इस तरह से D10 तक इसके सिंबल देते हैं। और डेसाइल के बाद आता है परसेंटाइल, शतमक। परसेंटाइल 100 होते हैं, मतलब हर एक परसेंटाइल 1% का होता है। तो परसेंटाइल को P1, P2, P3, इस तरह से P100 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन और उसके बेस पे ये सारे फॉर्मूले एक ही तरीके से बनते हैं, इसलिए सबको एक साथ ही रीड कर रहे हैं हम, अलग अलग रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे और क्या क्या फॉर्मूले अपने को यूज लेने होंगे, उसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं। उस टेबल को अच्छे से देखिए, समझिए। देखो, हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, ये फॉर्मूले लिखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के, ये डिस्क्रीट सीरीज के और उधर कंटिन्यूअस सीरीज के। यहाँ तो वैल्यू कौन से निकालनी है वो लिखूंगा मैं। यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी
इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिखूंगा, और यहाँ अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लिखूंगा। लेकिन अखंडित सीरीज के दो भाग हो जाते हैं, मतलब इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक पहले ग्रुप कैलकुलेट होता है, फिर वैल्यू कैलकुलेट। अखंडित श्रेणी के लिए और खंडित श्रेणी के लिए एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि इनमें पहले CFD कैलकुलेट करनी है। बिना CF के आगे कैलकुलेशन नहीं होगी। CF कैलकुलेशन करना आपको मैंने बता रखा है अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के चैप्टर में। तो CF कैसे कैलकुलेट होती है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में फॉर्मूले यूज। अब देखो, सबसे पहले देता हूं मीडियन। मतलब है मीडियन का व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला होता है n+1 बटा टूथ आइटम, n+1/2वां पद। मतलब जो भी आएगा उसका पद निकालना है, तो n+1/2वां पद। ठीक है ना। खंडित श्रेणी में भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें तो पहले CF निकालनी है, आपको बता चुका हूं मैं। अखंडित श्रेणी में पहले मीडियन का ग्रुप निकालेंगे, उसके लिए स्मॉल m = n/2, और फिर वैल्यू निकालने के लिए मीडियन = L1 + I/f ब्रैकेट में स्मॉल m - c, ये फॉर्मूला यूज करें। ठीक है। फॉर्मूला जो भी है, अब जैसे स्मॉल m तो ये निकाला है हमने, L1 लोअर लिमिट होती है पता है आपको, I क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो ग्रुप निकला है उसकी, स्मॉल m ये निकलेगा। C का मतलब होता है मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली CF जो होगी वो C। ठीक है ना। अब देखो, मीडियन की तरह मान लो मुझे क्वार्टाइल 1 Q1 निकालना है, तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये 3 फॉर्मूले यदि याद है ना, तो ये सारे बन जाएंगे। क्वार्टाइल कितने होते हैं? 4 होते हैं। हालांकि नाम भी 4 होते हैं, कैलकुलेट हम 2 ही करते हैं, आपको बता दिया मैंने, लेकिन होते तो 4 है ना। तो आपको क्या करना है, क्वार्टाइल Q1 निकालना है। 4 होते हैं इसलिए डिवाइड 4 से करना है। ऊपर वही रहेगा जो है, और ऊपर वाला पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है वही वैल्यू आती है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से ये भी बन जाएगा n+1/4 आइटम। इसी तरह से ये भी बन जाएगा। पहले स्मॉल Q1 कैलकुलेट होगा तो n/4 आइटम, और फिर Q1 = L1 + I/f ब्रैकेट में स्मॉल Q1 - c। इसी तरह से मान लो Q3 कैलकुलेट करना है। Q3 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अपॉन में तो 4 ही आएगा, क्वार्टाइल जितने भी है उनके अपॉन में 4 आएगा। ऊपर n+1 है ही। अब 3 नंबर कैलकुलेट करना है तो यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, तो आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिक ही बनते जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला बनाना हो, बस ये सिस्टम ध्यान रखो। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले अपने बना रहे हैं, या 3n/4 आइटम हो जाएगा, और Q3 = L1 + I/f ब्रैकेट में स्मॉल Q3 - c। उसके बाद में क्वार्टाइल के बाद नंबर आता है क्वार्टाइल का। 5 होते हैं, पांचों कैलकुलेट हो सकता है। मैं कोई एक कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। मान लो क्वार्टाइल नंबर 4 कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल नंबर 4 = क्वार्टाइल 5 होता है इसलिए 5 से डिवाइड होगा, और ऊपर मल्टीप्लाई 4 की होगी क्योंकि 4 नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ गए ना बात को। तो बहुत ही आसान सा काम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, आपका फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। 4n/5 आइटम, और Qn4 = L1 + I/f ब्रैकेट में स्मॉल Qn4 - c। सारे फॉर्मूले देखो एक ही पैटर्न पे बन रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइल के बाद जैसे ऑक्टाइल होते हैं, ऑक्टाइल 8 होते हैं पता है आपको। मान लो मैं ऑक्टाइल नंबर 7 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो O7 = अब ऑक्टाइल 8 होते हैं इसलिए डिवाइड 8 से होगा। ठीक है ना। कोई भी ऑक्टाइल निकालो, O6 निकालो, O5 निकालो, डिवाइड तो 8 से होगा। 7 निकाल रहे इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई 7 से होगा। बस ये इतना सा ध्यान रखो, और कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा चलेगा, कोई समस्या नहीं है। देखो इसी तरह से डेसाइल 10 होते हैं, आपको पता है। मान लो मुझे डेसाइल नंबर 2 निकालना, D2, तो D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेसाइल 10 होता है इसलिए डिवाइड 10 से होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, बस बन गया फॉर्मूला। कितना आसान काम बताया, देखो मैंने आपको, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और डेसाइल के बाद में लास्ट में नंबर आता है परसेंटाइल का। परसेंटाइल 100 होते हैं, 1 से लेके 100 तक कैलकुलेट हो सकते हैं। तो मान लो मुझे परसेंटाइल नंबर 47 कैलकुलेट करना है, तो फिर कोई भी परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो, डिवाइड तो 100 से होगा, 47 नंबर कैलकुलेट करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई 47 से हो जाएगा। बस सारे फॉर्मूले इसी बेस पे बन जाएंगे। ये आपके मीडियन और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले सारे बन जाएंगे इसी पैटर्न पे, कोई दिक्कत नहीं आनी। बस ध्यान क्या रखना है, खंडित और अखंडित श्रेणी में पहले CF निकालनी पड़ेगी, और अखंडित श्रेणी में पहले ग्रुप अलग निकलेगा और वैल्यू अलग कैलकुलेट। तो इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आराम से देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेनी है आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू।